ऊपर से बता रहे हैं कि फ्लॉप हो रहा है। फ्लॉप ऐसे होता है। हम खुद घर बैठे जो हैं बता रहे हैं, किसान वहाँ पे अब घर को जा रहे हैं, ये हो रहा है। अरे मीडिया जब कभी भी डिबेट चलती है तो मीडिया जो है विपक्ष का काम करती है, लेकिन वो सरकार से पूछने के अलावा जब उनको पूछने का नंबर आता है तो पहले ये कहना चाहते हैं, हकला के बात करते हो, कह ही नहीं पाते हैं अपनी बात। मीडिया की आपने बात करी, एक रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने कल अपनी डिबेट में कहा था कि किसानों को भी समझ नहीं आया, जिस दिन वो समझ जाएंगे तो वो धरना प्रदर्शन खत्म। अर्नब को मेरा एक सीधा मैसेज है, सीधा। जैसे वो सिरसा साहब को कहते थे ना कि मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे कि अर्नब बोलता है। अरे आप पहले आपके घर बैठे वहां भौंकने से कुछ नहीं, ये पत्रकारिता करते हैं कूद कूद के, जैसे चिल्ला चिल्ला के। अरे पढ़े लिखे लोगों की तरह पत्रकारिता करते हैं कुछ चैनल, जिनको हम लोग पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं सच। अरे देश को सबसे पहले बर्बाद करने वाले ही ये लोग हैं। अर्नब गोस्वामी जो है सीधा सीधा बच्चा, आप देखिए उसकी बातें जो कहता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही। अरे छोटा छोटा बच्चा भी आजकल पढ़ा लिखा, उसको भी मालूम है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है ये किसकी भाषा बोल रहा है। सुनो अब मैं बताता हूँ आपको सर, ऐसा नहीं है, सब समझते हैं। मोदी जी, आप पत्रकारों की बात करते हो, मोदी जी अगर देश को बचाना चाहे ना तो बहुत अच्छी तरीके समझते हैं। आखिर हमें यहाँ से, इस धरती से, इस मातलोक से हमें एक दिन चले जाना है। हम किसको मुंह दिखाएंगे जाके, क्या जवाब देंगे उस ईश्वर ने जिसने हमको जन्म दिया है, उसको क्या जवाब देंगे हम। अरे कुछ ऐसा तो काम कर जाइए कि बच्चा बच्चा आपका नाम ले। ये देश आपका परिवार है, आप इसके मुखिया हैं। आप कम से कम इतना तो समझ के चलिए कि हम अपने परिवार को जो है बिखरने ना दें। हम अपने ही बेटों को लड़ाई दे रहे हैं, अपने बच्चों को आपस में लड़ाई दे रहे हैं। इस मार काट को बचा लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई बीज मत बोइए कि आपका ही परिवार बिखर जाए। सबको मालूम है, अच्छी तरीके मालूम है क्या हो रहा है, क्या देश में हो रहा है। जिसको भ्रष्ट सरकारें बोलते थे, मैं किसी सरकार से नहीं हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ, जिनको भ्रष्ट सरकारें बोलते थे तब 8वीं 10वीं वाले को भी नौकरी मिलती थी, सर्विस मिलती थी, जीडीपी भी हमारे 7वें आसमान पे थी। अब हम ये सरकार 18-18 घंटे काम भी करती है तब भी साला देश गड्ढे में जा रहा है। कितनी नौकरियां चलेंगी। हम लोगों को काश्तकार ऐसी चीज है कि इसको कभी कर्जा माफ करने की या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ना चावल ना धान। हम लोग खुद इतने सक्षम हैं कि इनको जितना भी गुरु नानक पातशाह जी की इतनी एफडी कराई हुई है 20 रुपए के लंगर की, कि इनको जितना तंग करोगे ये उतना ही पनपता चला जाएगा। अर्नब गोस्वामी परसों कह रहे थे कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही, पैसा कहाँ। अरे हम जब लंगर जाके लगते हैं सीरिया जैसे वहाँ पे हिल एरिया पे, तब कहाँ से आता है ये फंडिंग, कहाँ से आती है बहन। ये सब फंडिंग नहीं है, ये गुरु नानक पातशाह जी की एफडी कराई हुई है। लंगर का काम जहाँ भी होगा, जहाँ भी धार्मिक, यहाँ भी सेवा की जरूरत पड़ेगी कहीं भी, तो ये सिख कौम हमेशा आगे बढ़ के जाएगी। घर बैठ के कहीं भी डिबेट पे आप मत चिल्लाइए कि ये फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है। ये फंडिंग नहीं है, ये सेवा है। यहाँ रास्ते चलते चलते कोई बिस्कुट डाल जाता है, कोई दूध डाल जाता है, कोई कुछ भी डाल जाता है। ये उन्हीं से लंगर, हम लोग सेवादार हैं, हम लोग लंगर चलवाते हैं, देखते हैं, बांटते हैं। कोई बच्चा भी आजकल यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे सतयुग आ गया, सतयुग की तरह। अरे फील्ड पे, धरती पे आके तो देखिए अर्नब जी, आके तो देखिए। आपने भी अक्सर जान देनी है, कितनी रह गई होगी, 20 साल 30 साल कितनी रह गई होगी आपकी, क्या मुंह दिखाओगे जाके। ये जो फंडिंग की बोल रहे हैं, इनसे फंडिंग वाले से ये पूछो कि क्या तुमने अपने परिवार के पिछले वाले की भी फंडिंग करी है क्या? अपने भाई की, अपनी बहन की शिक्षित हो रही है, वो पढ़ाई के लिए उनकी भी फंडिंग करी है क्या? बस आपने कहा कि फंडिंग हो रही है, उन्हें फंडिंग कौन कर रही है भाई? फंडिंग किसने करी है ये बताओ ना। फंडिंग तुमने अपने, जो फंडिंग करने वाला है उसने कभी अपने परिवार के पीछे हटके दे फंडिंग करी है किसी विषय में भाई? उसके लिए, कृषि के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, किसके लिए फंडिंग करी है? बस आपने मुद्दा उठाया, फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा मोदी जी से, खास करके अर्नब गोस्वामी जी से, यहाँ आके देखिए काजू बादाम, दूध, मीठा, बिस्कुट, पकौड़े, समोसे सब बट रहे हैं। आप उग्रवादियों का तकमा सेहरा लगाते हैं ना हम लोगों पे,
अगर उग्रवादी ऐसे होते हैं ना, बादाम और ये सब कुछ भूखों का लंगर, तो घर घर उग्रवादी हो जाना चाहिए। फिर ये इतने जो लंगर चला रहे हैं, उग्रवादी ऐसे नहीं होते हैं। आप जो है दुनिया को गुमराह करते हैं। कम से कम इतना कर जाइए, आपके बच्चे भी याद करें कि मेरे पापा जो है न्यूज़ की पत्रकारिता करते थे, तो लोग आपको उस निगाह से देखें कि आपके परिवार की आने वाली पीढ़ियों की भी शान ऊंची हो। ऐसा ना करें कि शर्म से आंखें झुक जाएं। आप ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। आपके सामने मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस सरकार से भी, खास करके वो मीडिया चैनलों से भी, कि गलत अफवाहें मत फैलाइए। आंदोलन बहुत अच्छी तरीके चल रहा है। अगर 10 खूबियां हैं, अगर 90 खूबियां हैं, तो 10 बीच में लोग कोई घूम रहे हैं, किसी ने कोई गलती करे, उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार, ये किसानों का आंदोलन ये कहता है कि ये ऐसे गलत काम करो। हम लोग इसके लिए कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं, ना हम लोग इसको पसंद करते हैं। हम लोग शांति से आंदोलन चल रहा है और शांति से करेंगे। सबसे प्यार बना के रखा है। जितने भी गरीब गुरबा, कोई भी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आता है, रोक रोक के लंगर पानी छकाते हैं। आप भी आइए, आप भी छकिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कह रहे हैं कि लंगर आतंकवाद ये है वो है। यही लंगर कोरोना काल में जब मोदी सरकार, सब देश से लोग भाग रहे थे, सरकार को खिलाने का उस समय सरकार की जिम्मेदारी बनती है खिलाना। उस समय देश के लोगों को कोरोना काल में, उस समय ये लंगर 1 लाख लोगों को खाना खिलाता था। उस समय मोदी की जुबान नहीं थी बोलने की। आज बहस कर रहा है बैठ करके कि लंगर में ये है वो है। जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लंगर खिलाया पूरे दिल्ली में, चारों तरफ लाखों लोगों को खाना, और तुम तो बैठ गए जाकर दिल्ली में। वोट लेने के लिए तुम आते हो, जनता के पास तुम्हारे है, और खिलाने के लिए कौन खिलाएगा? वोट तुम लेगा तो खिलाएगा कौन? सरकार। और लंगर खिलाता है तो आज कहते आतंकवादी है। शर्म नहीं आती है? साले प्रधानमंत्री का गरिमा खो रहे हो। हाँ? ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।